Hey everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In today's session, we are going to discuss semantic tags. जब मैं आपसे लिस्ट के बारे में डिस्कस कर रही थी तो उस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि मैं सेमांटिक टैग्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि सेमांटिक टैग्स जो है वो इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग चैप्टर का एक पार्ट है। वहां पर इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग चैप्टर में सेमांटिक टैग्स का जिक्र किया गया है, बट उतना डिटेल में सेमांटिक टैग्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि सेमांटिक टैग्स एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि जब आप एसओपी सॉल्व करेंगे तो तभी आपको सेमांटिक टैग्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए सेमांटिक टैग्स एग्जैक्टली क्या होता है एंड किस टाइप के सेमांटिक टैग्स हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सेमांटिक टैग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके थ्योरी पेपर में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपके जो एसओपीज है वहां पर सेमांटिक टैग्स का यूज हुआ है, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि सेमांटिक टैग्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो सेमांटिक टैग्स जो रहते हैं, अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, they tell us what kind of content is inside them, making the web page easier to read and understand. आपके जो सिमेंटिक टैग्स रहते हैं वो हमें बता देते हैं कि वो अपने अंदर क्या कंटेंट इंक्लूड करने वाले रहते हैं, जिससे जो यूजर्स रहते हैं उनकी जो विजिबिलिटी रहती है वो इंक्रीज हो जाती है एंड दे आर एबल टू रीड द वेब पेज रियली वेरी इजीली। हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप एक रेसिपी बुक क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ईच पार्ट ऑफ द बुक जो रहेगा वो एक स्पेसिफिक पर्पस सर्व करेगा। मच लाइक सिमेंटिक टैग्स इन एचटीएमएल, आपके जो सिमेंटिक टैग्स रहते हैं वो आपके वेब पेज के कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक मोर स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्प्ले करते हैं, जिसकी वजह से सर्च इंजिन्स और यूजर्स के लिए इजी रहता है कंटेंट को रीड करना, क्लासिफाई करना, आइडेंटिफाई करना। Thus, semantic tags in HTML are special tags which provide special meaning to the content they are going to enclose, making it easy for both browsers and developers to understand the structure and purpose of different parts of a web page. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिमेंटिक टैग्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं और क्यों जरूरी है हमारे कोड में सिमेंटिक टैग्स का होना। पहली जो चीज है, हमारे जो सिमेंटिक टैग्स रहते हैं वो हमारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर देते हैं इनटू मीनिंगफुल सेक्शंस। इसका मतलब हमारा जो पेज है वो काफी ज्यादा मेसी नहीं अपीयर करता है। अगर फॉर एग्जांपल रीडर को हमारे वेब पेज का सिर्फ हेडर पढ़ना है या सिर्फ हेडिंग पढ़नी है तो वो उस पर्टिकुलर सिमेंटिक टैग में जाके सिर्फ हेडिंग सेक्शन पढ़ सकता है, तो कुछ ज्यादा मेसी अपीयर नहीं करने वाला होगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सारी चीजें जो रहेगी वो बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले करेगी। तो इससे क्या होगा, क्लैरिटी आएगी एंड रीडेबिलिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद सिमेंटिक टैग्स जो रहते हैं वो हमारी एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, स्पेशली फॉर द यूजर्स जो डायरेक्टली स्क्रीन रीडर्स या असिस्टिव टर्मिनोलॉजीज या टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि सिमेंटिक टैग्स के जरिए हम हमारे कंटेंट को एक क्लियर स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे जो यूजर्स है वो इफेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि हमारी जो सिमेंटिक टैग्स है वो हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सिमेंटिक टैग्स का बहुत अच्छे से यूज करते हैं तो हमारा एसईओ जो रहता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि सर्च इंजन के लिए इजी हो जाता है हमारे कंटेंट को ढूंढना, इंडेक्स करना और रैंक करना अप्रोप्रिएटली। सिमिलरली हमारी जो सिमेंटिक टैग्स रहते हैं वो फ्यूचर कंपैटिबिलिटी भी इंश्योर करते हैं एंड मेंटेनेबिलिटी इंश्योर करते हैं। It separates structure from presentation, making it easier to update or modify the design without affecting the underlying content of the web page. Also remember that all the semantic tags that we are going to cover in today's video are paired or container tags, that is they require an ending. अब हमारे पास बहुत सारी सिमेंटिक टैग्स होते हैं, जैसे कि आप ये दो इमेजेस में देख सकते हो। इससे भी ज्यादा सिमेंटिक टैग्स हमारे पास एक्चुअली अवेलेबल है, बट वी आर गोइंग टू अडीर ओनली टू दीज टैग्स। यहाँ पे वी हैव हेडर, नेविगेशन, मेन, आर्टिकल, सेक्शन, असाइड एंड फुटर। ये सारे टैग्स को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हर एक टैग की अपनी खुद की फंक्शनैलिटी है और अपना खुद का पर्पस है, जो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओनली दिस, आपके ये जो डिफरेंट टैग्स है वो हमारी वेब पेज पे डिफरेंट लोकेशंस पे अपीयर करते हैं, सो दैट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई देम वेरी वेल। जो पहला सिमेंटिक टैग हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हेडर टैग। आपका जो हेडर टैग रहता है, आप नेम समझ के ही समझ गए होंगे कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। ये हमारी वेब पेज को एक हेडिंग प्रोवाइड करता है।
आपका जो हेडर टैग रहता है वो टॉप पार्ट ऑफ द वेब पेज को कंटेन करता है। यहाँ पे यूजुअली इंट्रोडक्टरी कंटेंट, हमारा इंट्रोडक्शन, जो हमारा मेन टॉपिक है उस चीज का इंट्रोडक्शन, टाइटल वगैरह ये सब लिखा रहता है। एंड यहाँ पे कुछ नेविगेशनल लिंक्स भी प्रेजेंट रहती है। इसका जो पर्पस रहता है वो इंट्रोडक्टरी कंटेंट को ही कंटेन करना रहता है या नेविगेशनल लिंक्स को कंटेन करना रहता है। एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारी वेबसाइट का लोगो, मेन नेविगेशन मेन्यू, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट एक्सेट्रा। हम सारे जो भी हमारी सिमेंटिक टैग्स है उसे कॉमन रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके चलेंगे, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें एक रेसिपी बुक बनानी है। तो हमें पता है कि हर एक सेक्शन ऑफ द बुक जो है वो डिफरेंट पर्पस सर्व करने वाला है। तो हर एक डिफरेंट सेक्शन को हम लोग इन सिमेंटिक टैग से कोरिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग रेसिपी बुक क्रिएट कर रहे हैं तो हेडर सेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? जो हमारा फ्रंट कवर रहेगा रेसिपी बुक का, जहाँ पे बुक का टाइटल रहेगा और एक पिक्चर रह सकता है ऑफ डिलीशियस फूड। जो हमारा कवर रहेगा हमारी रेसिपी बुक का, जो हमें बताएगा कि ये बुक एग्जैक्टली है किस बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस हेडर टैग में इंक्लोज करेंगे। हमारा जो हेडर टैग रहता है वो हमारी वेब पेज पे सबसे टॉप पे अपीयर करता है, जैसे कि आप इस इमेजेस में यहाँ पे देख सकते हो। अब जो सेकंड टैग हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी योर फुटर टैग, जो सबसे एंड में या सबसे बॉटम ऑफ योर वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। आपका जो फुटर टैग रहता है वो हमारी फुटर सेक्शन ऑफ द वेब पेज को डिफाइन करता है। यहाँ पे बॉटम पार्ट ऑफ द वेब पेज जो रहता है वो इनक्लोज किया जाता है। The footer typically contains information about the author, copyright details, contact information, and links to terms of service or privacy policies. ये इसका फुटर का पर्पस क्या रहता है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग टू अपीयर एट द टॉप ऑफ द वेब पेज और सेक्शन। तो यूजुअली आपने देखा होगा अगर आप कोई ई बुक वगैरह रीड करते हो या कोई ब्लॉग वगैरह रीड करते हो तो फुटर सेक्शन में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? उस ऑथर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिफाइन करते हैं, हमारी जो सोशल मीडिया लिंक्स है उन्हें डिफाइन करते हैं, कॉपीराइट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर मैं आपसे कहूँ तो अगर आप कोई बुक पढ़ रहे होंगे तो उसके नीचे भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको यहाँ पे कॉपीराइट से किया गया है, या इस पर्टिकुलर बुक के जो हेडक्वार्टर्स है, मतलब कहाँ से ये बुक मंगाया गया है एंड ऑल दैट थिंग्स, कहाँ ये पब्लिश हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, वो सारी चीजें हम फुटर सेक्शन में इंक्लोज करते हैं। कमिंग बैक टू आवर रेसिपी बुक वाला एग्जाम्पल, तो हमारी फुटर सेक्शन में हम लोग बैक कवर ऑफ द रेसिपी बुक जो है जिसपे क्लोजिंग रिमार्क्स या एक्नॉलेजमेंट्स, ये सारी चीजें, फाइनल थॉट्स जो है ऑथर के, वो सारी चीजें इंक्लोज करके रख सकते हैं। जो हमारा थर्ड टैग हम देखने वाले हैं वो है हमारा नैव टैग। नैव टैग स्टैंड्स फॉर नेविगेशन टैग। अब आपका ये जो नेविगेशन टैग रहता है वो हमारे जो भी वेब पेज पे जो भी नेविगेशन लिंक्स है उसे बेसिकली स्पेसिफाई करने के लिए यूजफुल रहता है। This tag is specifically for sections of the website that contains link to other parts of the website or to different web pages. अगर हमें किसी वेब पेज को हाइपरलिंक करवाना है तो वहां पे हम लोग नेविगेशन टैग में इन लिंक्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो नेविगेशन टैग जो रहता है वो बेसिकली एक सेपरेट कंटेनर प्रोवाइड कर देता है या सेपरेट कंटेनर क्रिएट कर देता है फॉर नेविगेशन लिंक्स। यूजुअली हम लोग यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द वेबसाइट, जैसे कि हमारा होम पेज हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया, सर्विसेज हो गया, कॉन्टैक्ट लिंक्स हो गया, इन सारी चीजों को हम लोग नेविगेशन टैग के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसे आपको रियल लाइफ एग्जांपल से शो करके बताती हूँ। तो हमारी रेसिपी बुक में हम लोग हमारी जो नेविगेशन टैग है उसमें क्या लिखेंगे? जो हमारी टेबल ऑफ कंटेंट्स है इनसाइड द रेसिपी बुक, हम लोग डिफरेंट सेक्शंस लिख सकते हैं कि एपेटाइजर्स किस सेक्शन में है। मतलब अगर हम लोग एक ई बुक क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ वहां पे हाइपरलिंक्स डाल देंगे कि आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट एपेटाइजर्स वाले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेन कोर्स पे पहुंच जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो डेजर्ट सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक डिटेल्ड इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर देंगे जो कि हाइपरलिंक्ड रहेगा एंड हमें एक स्पेसिफिक रेसिपी सेक्शन पे जाने के लिए मदद करेगा हमारी ई बुक में, राइट? जो नेविगेशन टैग रहता है वो यूजुअली हेडर टैग के नीचे रहता है या हेडर सेक्शन के नीचे प्रेजेंट किया जाता है। अब जो दूसरा टैग हमारे पास है वो है हमारा सेक्शन। आपका जो सेक्शन टैग रहता है वो हम लोगों को रिलेटेड कंटेंट को एक साथ ग्रुप करने के लिए यूज होता है ऑन अ वेब पेज। इससे क्या होता है, हम हमारे जो भी कंटेंट है उसे डिस्टिंक्ट सेक्शंस में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं सो दैट दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड। हमारी सेक्शन टैग का पर्पस ये रहता है कि वो हमारे वेब पेज को डिफरेंट चैप्टर्स या पार्ट्स में डिवाइड कर देता है
तो यूजर जिस भी सेक्शन को या पार्ट को एक्सेस करना चाहता है वो उसे आसानी से कर सकता है। हमारा जो सेक्शन टैग रहता है वो हमारे थीमेटिकली ग्रुप्ड टुगेदर, इसका मतलब हमारे रिलेटेड कंटेंट को साथ में ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो पर्पस रहता है वो यही रहता है कि वो जो भी रिलेटेड कंटेंट है उसे एक साथ वेब पेज पे ग्रुप कर सके, ताकि जो हमारे यूजर्स है वो इजीली नेविगेट कर सके और हमारी जो सर्च इंजिन है वो भी हमारी इंडेक्स कर सके अच्छी तरह से हमारे कंटेंट को। अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आप एक मैगजीन को इमेजिन कर सकते हैं। ईच सेक्शन ऑफ द मैगजीन, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, न्यूज हो गया, एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, all of these groups related articles and content together, ये सब हम कर सकते हैं सेक्शन टैग की मदद से। अगर हम हमारे रेसिपी बुक वाले एग्जाम्पल में वापस आ जाएं तो सेक्शन टैग के जरिए हम हमारी रेसिपी बुक को डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ईच चैप्टर इन द रेसिपी बुक फोकसिंग ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिश। फॉर एग्जाम्पल, एक चैप्टर जो है वो सिर्फ सैलड्स पे फोकस करेगा, एक चैप्टर जो है वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डिशेस पे फोकस करेगा। तो इसमें क्या होगा, एक सेक्शन विल बी डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिश सच एज सैलड, नॉन वेजिटेरियन, डेजर्ट। ये सारी चीजें हम सेक्शन टैग की मदद से कर सकते हैं। The next type of tag that we are going to discuss is article tag. आपका जो article tag है, it is used in HTML to define a piece of self-contained content that can stand on its own. इसका मतलब हम लोग आर्टिकल टैग में वो कंटेंट लिखते हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि खुद ब खुद स्टैंड कर सकता है, जिसे किसी दूसरे कंटेंट की रेफरेंस की या डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। से फॉर एग्जांपल हमारी न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट आर्टिकल्स आते हैं और हर एक आर्टिकल जो रहते हैं वो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और हर एक आर्टिकल इंडिपेंडेंट होता है। हमें अगर एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उस आर्टिकल को समझने के लिए दूसरे आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक आर्टिकल जो रहता है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आर्टिकल टैग जो रहता है वो टिपिकली कंटेंट जैसे कि ब्लॉग पोस्ट, न्यूज आर्टिकल्स, फोरम पोस्ट, इन सब के लिए यूज किया जाता है या ऐसे कोई भी इंडिपेंडेंट कंटेंट आइटम के लिए ऑन अ वेब पेज। आपका जो आर्टिकल टैग रहता है वो ऐसे कंटेंट को डिफाइन करता है दैट इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ एंड डजंट डिपेंड ऑन अदर कंटेंट टू मेक सेंस। आपका जो आर्टिकल टैग रहता है वो हमारी एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करता है एंड सर्च इंजन्स को भी हेल्प करता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। रेसिपी बुक वाले एग्जाम्पल में हम लोग आर्टिकल टैग के अंदर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस या इंग्रेडिएंट्स को मेंशन कर सकते हैं या कुछ इंग्रेडिएंट्स के सब्स्टिट्यूट्स अगर है तो उन्हें मेंशन कर सकते हैं रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर डिश और अ रेसिपी। आर्टिकल टैग यूजुअली नेविगेशन टैग के बाद प्लेस किया जाता है और आपका जो सेक्शन टैग होता है वो आर्टिकल टैग के नीचे प्लेस किया जाता है। लास्ट टाइप ऑफ सिमेंटिक टैग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी योर असाइड टैग। Aside tag जो रहता है is used to define content that is related to the main content but it is not a part of it. तो aside tag जो रहता है वो basically main content के ही related आपको कुछ additional information provide करने के लिए helpful रहता है। जो आपके aside tag में आप जो content लिखोगे वो essential नहीं है कि यूजर पढ़े, बट वो बेसिकली क्या करता है, सिर्फ additional information provide करता है फॉर ऑल। तो aside में लिखा गया जो भी content रहता है वो supplementary रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कोई बुक्स पढ़ रहे रहते हो तो आपको साइड बार्स जैसे या साइड में असाइड सेक्शन में ऐसा समझ सकते हो कि आपको कुछ फन फैक्ट्स दिए रहते हैं। अगर आप कोई जनरल नॉलेज की बुक पढ़ रहे हो या सोशल स्टडीज की बुक पढ़ रहे हो, एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो रिलेटेड टॉपिक के अनुसार वो आपको कुछ फन फैक्ट्स दे देते हैं, राइट। या आप अगर इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो वोकैबुलरीज जो रहती है, किसी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग्स वगैरह रहती है, कोई फ्रेजेस वगैरह रहते हैं, वो सारे आपको असाइड सेक्शन में दे दिए जाते हैं। तो असाइड सेक्शन बेसिकली यही करता है कि वो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। जैसे हम अगर वेबसाइट्स की बात करें तो साइड बार्स होते हैं, रिलेटेड लिंक्स रहती है, ऑथर का बायो रहता है, एडवर्टाइजमेंट्स रह सकती है, ये सारी चीजें हम असाइड सेक्शन में इंक्लूड करते हैं। किसी मैगजीन्स में भी फैक्ट्स वगैरह इंक्लूड रहते हैं, वो सारी चीजें। अगर हम हमारे रेसिपी बुक वाले एग्जाम्पल में वापस आ जाएं तो आपका जो असाइड सेक्शन रहता है, रेसिपी बुक वाले एग्जाम्पल में आप कुछ नोट्स लिख सकते हो या कुछ टिप्स दे सकते हो अबाउट अ कुकिंग टेक्निक और एन इंग्रेडिएंट, या कुछ सब्स्टिट्यूट्स हो गए, कुछ साइड नोट्स प्रोवाइड कर सकते हो, एक्स्ट्रा डिटेल्स या ऑल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स या कुकिंग टिप्स वगैरह अगर आप कुछ देना चाहो तो वो सारी चीजें आप असाइड सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हो। असाइड सेक्शन को हम लोग यूजुअली हमारे वेब पेज के राइट हैंड साइड पे इनक्लोज करके रखते हैं, जैसे आप इन दोनों इमेजेस पर देख सकते हो। ये राइट साइड ऑफ द मार्जिन से क्या रहता है, कन्फाइंड रहता है।
उसके बाद जो हमारा दूसरा टैग है वो है हमारा मेन टैग, जिसे हमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर, क्योंकि आई एम वेरी श्योर आप नाम देके ही समझ गए होंगे। आपका ये जो मेन टैग रहता है वो आपकी वेबसाइट का या वेब पेज का जो मेन या सेंट्रल कंटेंट है उसे इंक्लूड करने के लिए यूजफुल रहता है। अभी हम लोग मोस्ट ऑफ दी सिमेंटिक टैग्स को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देख सकते हैं। आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट ले सकते हो एंड वहां पे किसी भी वेबसाइट में बहुत ज्यादा कॉमनली फाउंड जो हमारे सिमेंटिक टैग्स रहते हैं उन्हें हम अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट टैग है, यहाँ पे जो हमारा हेडर सेक्शन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है एंड हमारे हेडर सेक्शन में हमारी वेबसाइट का लोगो है, सर्च बार है, राइट। उसके बाद हमारे पास नीचे वाले सेक्शन में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे नेविगेशन प्रेजेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैं HTML को क्लिक करूंगी आई विल बी नेविगेटेड टू अ पेज जहाँ पे सारा HTML का ट्यूटोरियल रहेगा। तो ये हमारा nav वाला सेक्शन है, ये हमारा nav टैग है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आप बाजू में देख पा रहे हो वो हमारा असाइड साइड है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो असाइड रहता है वो बेसिकली हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम द मेन कंटेंट, एंड वो यूजुअली हम लोग लेफ्ट या राइट मार्जिन से ही कन्फाइन करके रखते हैं। तो ये जो है हमारे स्क्रोल बार्स हो गए, हमारे जो भी फन फैक्ट्स वगैरह चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे असाइड में इनक्लोज रहती है। तो ये हमारा असाइड सेक्शन है एंड ऑफ कोर्स ये जो हमारा मेन कंटेंट है वो है यहाँ पर। उसके बाद हमारी वेबसाइट का फुटर भी है ऑफ कोर्स। तो मैं सबसे बॉटम पे आ जाती हूँ वेबसाइट के एंड यू कैन सी कि ये हमारा फुटर है। यहाँ पे टॉप रेफरेंसेस, कुछ एग्जांपल्स है, गेट सर्टिफाइड, एंड जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो लोग अपने डिफरेंट जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनकी डिटेल्स डालते हैं ताकि हम उन्हें कांटेक्ट कर सके, कॉपीराइट चीजें डालते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको फुटर में दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हेड सेक्शन कवर किया, हेड टैग कवर किया, यहाँ पे नेविगेशन टैग कवर किया, यहाँ पे हम लोगों ने असाइड कवर किया एंड यहाँ पे हम लोगों ने फुटर कवर किया। यहाँ पे अगर हम लोग आर्टिकल टैग की बात करें तो एक स्पेसिफिक कंटेंट के बारे में, एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जो हमें यहाँ पर ट्यूटोरियल मिलेगा वही चीज यहाँ पर हमारी आर्टिकल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम लोग पाइथन के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये हर एक चीज के बारे में, जैसे यहाँ पर पाइथन का सिंटैक्स है, पाइथन के कॉमेंट्स है, पाइथन का वेरिएबल्स है, तो ये सारे जो है वो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, राइट, या आर्टिकल्स है जो इस वेबसाइट में इंक्लोज्ड है। तो इसे हम समझ सकते हैं आर्टिकल टैग के जैसे। अब यहाँ पे मैं दूसरी वेबसाइट पे आ चुकी हूँ जो कि है Amazon। ये हमारे Amazon का हेडर पार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगेन Amazon कंपनी का नाम है, लोगो है। उसके बाद साथ ही यहाँ पे हमें सर्च बॉक्स मिल रहा है और यहाँ पे भी कुछ नेविगेशन लिंक्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं यहाँ पे बेस्ट सेलर्स को क्लिक करती हूँ तो आई बी नेविगेटेड टू बेस्ट सेलर्स। यहाँ पे जैसे ही मैं मोबाइल्स पे क्लिक करूंगी तो मैं मोबाइल वाले सेक्शन पे नेविगेट हो जाऊंगी। तो ये क्या है, ये हमारी नेविगेशन लिंक्स के जैसे एक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पर भी मैं जैसे ही टीवी एंड होम एंटरटेनमेंट को क्लिक करूंगी तो मैं वहां पे नेविगेट हो जाऊंगी, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारे पास यहाँ पे एक साइड मेन्यू अपीयर कर रहा है जो कि यहाँ पे असाइड का जैसे काम कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रांड नेम्स है। उसके बाद अगर आप Amazon प्राइम, मतलब अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप है तो उसके बाद डिफरेंट मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज, तो यहाँ पे ये जो है वो असाइड का काम कर रहा है। उसके बाद जैसे ही हम इस वेबसाइट की बॉटम पे आ जाएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे, तो हमें फुटर सेक्शन में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने अपने जो भी सोशल मीडिया लॉगिन्स है वहां पर उनका आईडी दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने दे के रखा है कि जो भी कंडीशंस है, यूज ऑफ स्केल वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है उन्होंने। उसके बाद इन्होंने फुटर सेक्शन में बेसिकली वही चीजें दी है जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। कॉपीराइट के बारे में वो लोग बता सकते हैं, उनके जो भी Amazon वेब सर्विसेज है वो बताया। ये इनफैक्ट हाइपरलिंक्ड है, तो यहाँ पे हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो हम नेविगेट हो जाएंगे टू अ डिफरेंट पेज। तो ये जो है ये हमारा फुटर सेक्शन है, राइट। उसके बाद जो हम लोग दूसरा टैग देखेंगे वो होगा हमारा मेन टैग। तो आप ये देख सकते हो ये जो है ये हमारा मेन कैटेगरी है। इसका मतलब जो मेन इंफॉर्मेशन Amazon की वेबसाइट में इंक्लोज किया गया है ये सारा हमारा जो है वो मेन कंटेंट है, ठीक है। और असाइड तो हम देख चुके हैं, यहाँ पर भी असाइड आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा साइड मेन्यू अपीयर कर रहा है, यहाँ पर भी असाइड सेक्शन जो है वो वर्क कर रहा है। उसके बाद अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन ऑब्वियसली क्लियरली बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है, बट अगर हम लोग नोटिस करें
तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने जैसे क्या लिखा है कि यहाँ पर फ्रेश मीट लिखा है, यहाँ मोबाइल्स के बारे में सब कुछ है ना। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आपको चाहिए तो आप क्लोथ्स के बारे में देखते, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उन्होंने अपने डिजिटल कंटेंट एंड डिवाइसेस में बहुत सारे सेक्शंस लगा रखे हैं। शॉप बाय कैटेगरी में आपके पास मोबाइल कंप्यूटर्स है, टीवी अप्लायंसेस है। जैसे अगर मैं यहाँ पे वुमेन्स फैशन में जाती हूँ तो यहाँ पे उन्होंने सेक्शंस बना के रखे हैं, वुमेन्स क्लोथिंग है, वेस्टर्न वेयर है, एथनिक है, उसके बाद टॉप ब्रांड्स है, नाइट वेयर है, एक्सेसरीज है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बेसिकली सेक्शन ही तो है। उन्होंने हमारी जो भी मेन कंटेंट है उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके रखा है। इसका मतलब जो विमेन का जो भी हमारा फैशन एक्सेसरीज वगैरह है, उसके बाद विमेन की जो भी शॉपिंग रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि कपड़े हो गए, ये सारी चीजें विमेन्स फैशन उन्होंने उसे क्लासिफाई किया है। एक तो क्लोथिंग में क्लासिफाई किया है, फिर एक्सेसरीज है, शूज है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा सेक्शन टैग है, ठीक है। तो ऐसे हर एक वेबसाइट जो रहती है वो अपने कंटेंट को सिमेंटिक वे में अरेंज करके रखती है, सो दैट यूजर्स के लिए भी इजी होता है पूरी वेबसाइट को नेविगेट करना भी। जैसे हमें पता है कि अगर हमें ये चाहिए, अगर हम अमेजोन की वेबसाइट्स हो गई या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई, तो उन्हें हम लोग रैंडमली एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं फंक्शनैलिटीज के, जो भी हमारी फंक्शनैलिटीज रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने उस वे में सेट करके रखा है कि हमें पता है कि जो चीज हमें चाहिए वो हमें कहाँ पे मिलेगी। हम फिल्टर ऑप्शन लगा सकते हैं जो हमारे बजट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, हमारी जो कैटेगरी जो हमें अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर लगा सकते हैं, थीम के अकॉर्डिंग फिल्टर लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। एंड ये जो सिमेंटिक टैग्स है वो यूजर को इजीली नेविगेट करने के लिए हेल्प करता है, एंड यूजर की जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज करता है। एट द सेम टाइम जो आपके सर्च इंजिन रहती है उन्हें भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है इन सिमेंटिक टैग्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी कंटेंट है आपकी पूरी वेबसाइट का वो अच्छी तरह से वेल डिफाइंड है, कुछ भी मेसी अपीयर नहीं कर रहा है। तो यूजर जो है मेसी वेबसाइट देखेगा ना, जहाँ कोई हेडर नहीं है, जहाँ कोई सर्च बार नहीं है, कोई नेविगेशन लिंक्स नहीं है। अगर मुझे क्लोथ्स चाहिए तो पूरा मुझे स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है जहाँ सारी चीजें अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, ठीक है, तो क्लोथ्स के लिए मुझे सी सेक्शन में जाना पड़ेगा। फिर अगर मुझे फैशन रिलेटेड एक्सेसरीज वगैरह चाहिए होगी तो मुझे कितना कितना ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। वॉचेस चाहिए तो डब्ल्यू तक जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमें क्या दे रहे हैं, वो लोग ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आपको वॉचेस चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ से वॉचेस को टिक करो या वॉचेस को सिलेक्ट करो, राइट। तो दिस सिमेंटिक टैग्स आर मेकिंग आवर लाइफ्स मोर एंड मोर इजियर, इसलिए सिमेंटिक टैग्स का रहना वेबसाइट में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो विद दिस वी आर डन विद सिमेंटिक टैग्स। आई होप आपको समझा होगा कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेंटिक टैग्स क्या है, एंड सिमेंटिक टैग्स क्यों यूज किए जाते हैं। हर एक सिमेंटिक टैग का एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी या पर्पस है। आई होप आपको वो भी अच्छी तरह से समझा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू सिमेंटिक टैग्स, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब सिंस आई एम डन विद द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स मैं एसओपीज जो है इस चैप्टर के वो पोस्ट करना शुरू करूंगी। I'll be discussing every SOP in extremely detail, कोड भी लिखूंगी, साइमल्टेनियसली आपको आउटपुट भी दिखाऊंगी एंड प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ द SOP वेरी वेल। प्लीज रिमेंबर कि ये जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस चैप्टर को कहीं से भी स्किप मत कीजिए, कोई भी टॉपिक इस चैप्टर का स्किप मत कीजिए। एंड प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मेक इट अ पॉइंट कि आप थियोरेटिकली बहुत ज्यादा क्लियर है, क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप प्रैक्टिकल नहीं शुरू कर सकते। क्योंकि जब हम प्रोग्राम लिखने बैठते हैं ना, वी शुड बी वेरी क्लियर कि कौन सा टैग कब कहाँ ओपन करना है, कौन सी चीज कब कहाँ लिखनी है, क्योंकि तब अगर वहां पे कंफ्यूजन हो गया ना तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये प्रोसेस हमारे प्रोग्राम्स लिखने का। एंड एट दी सेम टाइम बहुत ज्यादा चांसेस ऐसी हो जाती है कि हम मिस्टेक्स करें। तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे थियोरेटिकल जो भी वीडियोस है, जो थ्योरी पार्ट्स हमने कंसेप्ट जो भी कवर किया है उसके वीडियोस पहले देखें एंड उसके बाद प्रैक्टिकल्स जो है वही शुरू करें, ठीक है। एंड एज प्रॉमिस्ड आई विल बी आल्सो कमिंग अप विद अ वीडियो, a special video I should say, in which I'll be covering all the major programs जो कि frequently theory paper में पूछे जाते हैं, and also I'll be sharing the tips and tricks that you must follow while writing the coding section, क्योंकि coding part जो रहता है वो काफी ज्यादा scoring रहता है, but since we are prone to making silly mistakes, हम हमारे जो marks है वो ऐसे use कर देते हैं, so I'll be very soon coming up with that programming video as well, so make sure that you stay tuned for that.
Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends, and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye bye, take care.